जय श्री महाकाल मित्रों, क्या है महाभारत के अनसुने रहे से पूरी जानकारी बताएंगे, पर उससे पहले अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वीडियो में बने रहे। महाभारत की 10 अनसुनी कहानियां, 10 अनटोल्ड स्टोरीज। महाभारत की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, टेलीविजन पर देखते आ रहे हैं, फिर भी हम सब महाभारत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1,00,000 श्लोक है। हम आपको महाभारत की कुछ ऐसी ही कहानियां पढ़ाएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं मामा शकुनी से। हम सब मानते हैं कि शकुनी कौरवों का सबसे बड़ा हितैषी था, जबकि है इसका बिल्कुल विपरीत। शकुनी ही कौरवों के विनाश का सबसे बड़ा कारण था। उसने ही कौरवों का वंश समाप्त करने के लिए महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की थी। पर उसने ऐसा किया क्यों? इसका उत्तर जानने के लिए हमें धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह से कथा प्रारंभ करनी पड़ेगी। शकुनी ही बना था कौरवों के विनाश का कारण। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की गांधारी के साथ हुआ था। गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। तब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार, नरेश, सुवाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफ़ी यातनाएं दी। एक एक करके सुवाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खोने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुवाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रह सके, कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुवाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुवाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी का पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। एक वरदान के कारण द्रौपदी बनी थी 5 पतियों की पत्नी। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति संत मंदोले का देहांत जल्दी हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह घबरा गई और उसने बार बार अपने लिए वर मांगा। ऐसा उसने 5 बार अपने लिए 5 बार कहा, पतिदेह पतिदेह पतिदेह। इस कारण उसे अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में भगवान शिव के वरदान अनुसार 5 पति मिले। एक श्राप के कारण धृतराष्ट्र जन्मे थे अंधे। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के पुत्र हुए थे। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कर्म सदैव अच्छे कीजिए और सोच समझकर कीजिए, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। अभिमन्यु था काल्यवन राक्षस की आत्मा। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि अभिमन्यु एक काल्यवान नामक राक्षस की आत्मा थी। कृष्ण ने काल्यवान का वध कर उसकी आत्मा को अपने अंगवस्त्र में बांध लिया था। वह उस वस्त्र को अपने साथ द्वारिका ले गए और एक अलमारी में रख दिया। सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी, ने गलती से जब वह अलमारी खोली तो एक ज्योति उसके गर्भ में आ गई और वह बहुत बेहोश हो गई। इसी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का सिर्फ आधा ही तरीका बताया गया था।
एकलव्य ही था द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण। जी हाँ दोस्तों, एकलव्य देवाश्रवा का पुत्र था। वह जंगल में खो गया था और उसको एक निषद हिरण्य धनु ने बचाया था। एकलव्य रुक्मणी स्वयंवर के समय अपने पिता की जान बचाते हुए मारा गया। उसके इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वह अगले जन्म में द्रोणाचार्य से बदला ले पाएगा। अपने अगले जन्म में एकलव्य धृष्टद्युम्न बन के पैदा हुआ और द्रोण की मृत्यु का कारण बना। यहाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी अजीब है और लाल भी दिखती है। कुरुक्षेत्र में आज भी मिट्टी अजीब कुरुक्षेत्र में एक जगह है जहाँ माना जाता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। उस जगह कुछ 30 किलोमीटर के दायरे में मिट्टी संरचना बहुत अलग है। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी सिर्फ तभी बन सकती है अगर उस जगह पर बहुत ज़्यादा तेज़ी गर्मी हो। बहुत से लोगों का मानना है कि लड़ाई की वजह से ही मिट्टी की प्रवृत्ति बदली है। जय श्री महाकाल मित्रों, और भी जानकारी बताएंगे, परंतु उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय श्री महाकाल मित्रों।